मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार नाम का अपना ग्रंथ, इसके शुद्ध उपयोग अधिकार की अपनी जो अंतिम गाथा 187 और उसके उपरांत 4 कलश टीकाकार मुनराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने कहे हैं, उनकी चर्चा अपन आज के स्वाध्याय के क्रम में करेंगे। और अभी जो समय सारजी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के 222 कलश और 223 कलश की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन से अपन सुन रहे थे। तो 222 कलश उसके भावार्थ की चर्चा आज गुरुदेव श्री ने ली, तो उसे संक्षेप में अपन अपने पुनर्स्मरण में लेकर के और 223 की जो चर्चा है उसका भी यहाँ अपन लाभ लेते हैं गुरुदेव की खुलासा का। पेज 428 है, हाँ 400 नहीं, प्रवचन नंबर 428, पेज 418 है। इसमें नीचे पैराग्राफ है कि जैसे दीपक का स्वभाव घटपट आदि को प्रकाशित करने का है, ऐसा वस्तु स्वभाव है। दीपक का ऐसा स्वभाव है कि वह स्वयं किंचित भी विक्रिया को विकार को प्राप्त न होता हुआ सर्व पदार्थों को अपने स्वपर प्रकाशक दीपक के स्वभाव से प्रकाशित करता है। अपनी चर्चा हो चुकी है, दीपक अपनी ज्योतिर्मय भाव से प्रकाशमान स्वरूपता से परिणमित है। वह दीपक के सामने कोई चाहे काला घड़ा आए, कि सोने का आए, कि चांदी का आए, कि फटा आए, कि टूटा आए, उस दीपक को किंचित विक्रिया या विकार नहीं होता। ऐसा ही यह ज्ञान स्वभाव है। उसकी यहाँ चर्चा ली, देखो ये वस्तु का स्वभाव है, ये ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता। ज्ञान अपनी स्वपर प्रकाशक स्वभाव सामर्थ्य से सर्व पदार्थों को जानता परिणमता है।
तो उसके इस प्रकार जानते परिणमते स्वरूप में, वह जानते भाव से परिणमने की क्रिया में, वह चाहे अच्छे बुरे किसी पदार्थ को जाने, उस ज्ञान को किंचित विकार उत्पन्न नहीं होता। तब यहाँ पर आचार्य भगवान ने खेद प्रकट किया, आश्चर्य प्रकट किया। देखो कि ज्ञेयों को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता, जानने योग्य को जानने से विकार नहीं होता। ज्ञेयों को जानकर, यानी ज्ञेयों को जानते परिणमते ज्ञान के परिणमन में, उनको यानी ज्ञेयों को अच्छा बुरा मानकर आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता है, यह अज्ञान है। यानी जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं, किंतु जानकर अच्छा बुरा मानकर इसमें रागी द्वेषी विकारी होता है, यह अज्ञान है। क्यों कि राग और ज्ञान दोनों के इसने एकत्व कर डाला है। ये ज्ञान स्वभावी जीव आत्मा वस्तु ज्ञान भाव से परिणमता हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये ज्ञेयों को जानने का मात्र इसका स्वभाव होने पर भी क्या हो गया कि ये ज्ञेयों को जानते उनमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है, रागी द्वेषी विकारी होता है। क्या हो गया इसको कि इसने राग जो कि विकार रूप भाव है, आगे की जब चर्चा आएगी तो उसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं, जो कर्म चेतना कर्म फल चेतना का परिणाम है, उसमें इसने अपने स्वभाव को एकत्व कर डाला है। अपने स्वभाव की इसने उस विकारी भाव से भिन्नता न रखी, एकत्व कर डाला है। इसलिए वह अज्ञान है और इसलिए आचार्य देव ने खेद प्रकट किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, तो भी यह आत्मा अज्ञानी होकर वस्तु का स्वभाव तो ऐसे जानने का ही है, उसमें अच्छा बुरा मानने का इसका स्वभाव नहीं। तो भी कहते हैं कि ये आश्चर्य प्रकट करते हैं कि फिर ये अज्ञानी होकर के राग द्वेष रूप क्यों परिणमता है। ऐसा आश्चर्य करते हैं। नीचे एक भरत चक्रवर्ती के संदर्भ से चर्चा ली थी, उसमें एक पंक्ति जरा अपन ख्याल में रखने लायक है कि चारित्र दोष अलग है और दर्शन नाम श्रद्धा का दोष अलग है। दोनों दोष अलग हैं। एक दोष दूसरे दोष को नहीं करता, नहीं तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, अन्यथा फिर कोई समय सुधारा नहीं होगा। ये गजब की बात है। चारित्र दोष जुदा है, श्रद्धा का दोष जुदा है, और यदि इसे विचार करें अपन तो श्रद्धा का दोष बड़ा है, चारित्र का दोष छोटा है। यहाँ एक पहले लगा था कि श्रद्धा का दोष तो पहाड़ के समान है और चारित्र का दोष राई के समान है, तो भी यह अज्ञानी अज्ञान के कारण चारित्र दोष को पहाड़ समान जानता है और श्रद्धा के दोष को दोष ही नहीं गिनता। यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा का दोष जुदा, चारित्र का दोष जुदा, तो लॉजिक दिया, एक दोष दूसरे दोष को करता नहीं, यानी चारित्र दोष के कारण श्रद्धा में दोष पड़ जाए ऐसा नहीं,
यदि ऐसा माना जाए कि श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष एक ही दोष है, तो कभी ये जीव के सुधारा नहीं हो सकता, इसको पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों कहते हो ऐसा? कि पहले श्रद्धा का दोष टलता है, तथापि चारित्र में दोष बाकी रहता है, और चारित्र का दोष मिटता जाता है। वह जिसको सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, अपने ज्ञायक भगवान का जिसको विश्वास प्रतीति आई है, वह इस ज्ञायक भगवान के आलम्बन, उग्र आलम्बन से वह चारित्र दोष को दूर करता है। आगे यही गाथाएं आने वाली हैं, चारित्र के संदर्भ से वो चर्चा आएगी। देखो थोड़ा इसमें एक नीचे 3 पंक्ति और देखना। कारण कि जहाँ तक शुभ राग है, वहाँ तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर, शर्त तो ये देख कर के नहीं, लेकिन जहाँ तक शुभ राग है, राग है शुभ राग जहाँ तक, वहाँ तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर आचार्य भगवंतों को करुणा उपजती है। शुभ राग से, शुभ राग के, है ना, शुभ राग है तो वहाँ तक उन्होंने कहा अज्ञान से दुखी देखकर। शुभ राग है और अज्ञान है, ये कैसी बात कहना है कि यहाँ ये कहना है कि शुभ राग में जिसको धर्म बुद्धि, धर्म का कारण धर्म और धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा जिसको अज्ञान वर्तता है, वह अज्ञान के वश होकर राग देश, यानी यहाँ तो कहा शुभ राग में वर्तता है, उसको दुखी देख करके आचार्य भगवान को करुणा उपजती। यानी शुभ राग से भी दुख ही है, ऐसा आचार्य भगवान जानते हैं। और इसीलिए अगले कलश में आगे की गाथाओं की सूचना रूप चारित्र की बात की गई है। वो अपन देखते हैं, देखो कौन सा पेज है ये, 422 पे। इसमें आचार्य भगवान ने कहा कि जिसका तेज, यानी आत्मा चैतन्य ज्ञायक भगवान, जिसका तेज राग द्वेष रूप विभाव से रहित है, जिसका तेज, जिसकी आभा, जिसका स्वरूप, जिसका प्रभामंडल, जिसकी विशेषता, जिसके गुण कैसे हैं, राग द्वेष रूप विभाव से रहित है। तो कहा यहाँ देखो, तो ऐसा राग द्वेष विभाव से रहित सदा यह चैतन्य ज्ञायक भगवान, 422 में बीच में, अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्श करने वाला है। यह ज्ञायक भगवान, यह अज्ञान अवस्था में हो कि ज्ञानी यानी साधक अवस्था में हो, निगोद में हो, नरक में हो, त्रियंच में हो, जहाँ हो, जैसा हो, जैसा नाम अवस्था, जैसा भी हो, वह सदा ही अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्शने वाला है। वह तो अपने चैतन्य चमत्कार भाव से स्पर्शित ही है, स्पर्शित ही है। उस काल में जब पर्याय में राग द्वेष विकार सुख दुख की कल्पना आकुलता का भाव परिणमित हो, पर्याय में, अवस्था में, हालत में, उस काल में भी यह चैतन्य भगवान अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्शने वाला है। कब? सदा लिखा है ना, लिखा है ना, सबसे पहले सदा लिखा है ब्रैकेट के पहले। तो सदा का क्या अर्थ निकलेगा
कि सदा माने सदा, त्रिकाल, तीन काल की अपेक्षा भूत वर्तमान भविष्य की ल्यो तो त्रिकाल, और अनादि अनंतता ल्यो तो अनादि अनंत, और सदा यानी हमेशा, तो हमेशा में माने कोई अवस्था में भी, हो गई ना बात। तो चाहे निगोद में हो, चाहे नरक त्रियंच में हो, स्वर्ग मनुष्य में हो, कहीं हो, अरे सिद्ध में हो, चाहे संसार में हो, यह चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्शने वाला है, राग को स्पर्शने वाला नहीं, अपने शुद्ध स्वभाव को स्पर्शने वाला है। तो ऐसा यह चैतन्य भगवान, ये रखी अपनी बात। अब कहते हैं पूर्व आगामी समस्त कर्म विकला, यह चैतन्य भगवान पूर्व के, भविष्य के और वर्तमान के सभी कर्मों से यानी अशुद्धताओं से, रागादि विकारी भावों से और द्रव्य कर्म निमित्त में लेना और परिणति में अशुद्धता लेना, साफ साफ कर लेना बात। लिखा क्या है वो पढ़ लेते देखो। भूतकाल के ऐसे ही भविष्य काल के समस्त कर्म से रहित है और जो वर्तमान काल के कर्मोदय से भी भिन्न है ना। ये निमित्त में ले लेना, क्योंकि निमित्त से चर्चा करेंगे तो जो भूतकाल में कर्म उदय में आकर खिर गए, जो अभी सत्ता में पड़े हैं भविष्य में उदयगत होंगे, और वर्तमान का उदय रूप भाव, ये निमित्त में। अब इससे इन निमित्तों के का नैमित्तिक, जो परिणति में पूर्व में परिणमी हुई अशुद्धता, वर्तमान में वर्त रही अशुद्धता, आगामी काल में होने वाली अशुद्धता, उन सब से रहित है। कैसे, अब उसका यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। कर्म का उदय आता है तो भी वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से इससे यह भिन्न है, निमित्त रूप कर्मों के से भी भिन्न है, और परिणति में रही राग देश विकारी भाव की अवस्था से भी भिन्न है। ऐसा चारित्र का स्वरूप है, चारित्र का ऐसा स्वरूप है। कैसे कि चारित्र जो वर्तता है वह अपने स्वभाव की उग्र आलम्बन का नाम चारित्र है। तो स्वरूप का जो आलम्बन रूप भाव है वहाँ पर वर्तमान राग तो है नहीं। आया, ख्याल में आया? जो स्वरूप का आलम्बन रूप जिसे हम कहते हैं शुद्ध उपयोग, वो शुद्ध उपयोग के काल में उसको वहाँ पर राग तो है नहीं, ठीक है ना। और जब शुद्ध उपयोग रूप अवस्था में अपने शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लिया है तो भूतकाल के राग से भी भिन्न पड़ा हुआ है और आगामी राग से भी भिन्न पड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना नाम के शब्दों से की जाती है। अपने नियम सार में भी परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान, परमार्थ आलोचना, ये अधिकार की चर्चा आ गई, व्यवहार चारित्र की भी आ गई, और आगे की गाथाओं में इन्हीं की चर्चा यहाँ समय सार जी में आएगी। तो कहते हैं कि कर्म का उदय आता है तो भी वस्तु के स्वभाव की दृष्टि इससे भिन्न है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फुटनोट है, उस पर चर्चा गुरुदेव कल लेंगे, तो अपन भी उसकी चर्चा कल करेंगे। देखो अभी जरा इसको ऐसे लेते हैं। कर्म का उदय आता है तो भी वस्तु के स्वभाव की दृष्टि इससे भिन्न है। यहाँ दो बातें एक साथ लेना है, स्वरूप की रमणता रूप चारित्र और चारित्र से उपजी हुई वीतराग परिणति, दोनों लेना है। शुद्ध उपयोग है
उपयोगात्मक स्वरूप के आलम्बन की जो दशा है उसका नाम चारित्र है। और चारित्र इस शुद्ध उपयोग के यानी स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई जो शुद्ध वीतराग परिणति है वो भी चारित्र का ही भाव है। वही तो कहना है ना। अभी तो फिर जो प्रतिक्रमण है ना, नहीं निश्चय में घटाना है ना उसको। निश्चय में ऐसे घटती है कि जब अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लिया जाता है तो उस आलम्बन में वो विकल्प नहीं है पूर्व का, तो वर्तमान का भी नहीं है, वर्तमान का भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं वर्तमान के राग को छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। यह चैतन्य भगवान जो मैं हूँ उसके आलम्बन में वर्तता उपयोग, वहाँ वर्तमान में राग नहीं है ना। तो वर्तमान में राग नहीं है और भूतकाल संबंधी राग से भी भिन्नता है और आगामी राग से भी भिन्नता है। ऐसा यहाँ चारित्र के वैभव के बल से कहा गया है। अभी आगे आएगी चर्चा ये 223 कलश में। अभी देखो इसको पढ़ते हैं, फिर इसका फुटनोट। अब यद्यपि आना कल है, अब प्रश्न आ गया है तो फुटनोट भी पढ़ लेंगे। कर्म का उदय आता है तो भी वस्तु के यहाँ तक हो गया था, ऐसा चारित्र का स्वरूप है। देखो कहा दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेतनाम विन्दन्ति। यानी वो जो भूतकाल के, वर्तमान के और आगामी काल के जो अशुद्ध भाव विकार है उससे दूर आरूढ़, वे दूर, ये यहाँ आरूढ़, ये उपयोग का आरूढ़। आरूढ़ समझते हैं ना, वो घोड़े पे आरूढ़ हो जाता है ना सैनिक, ऐसे यह उपयोग अपने चैतन्य में आरूढ़, रागादि से दूर, इसका नाम चारित्र। और ये चारित्र इसका वैभव है और उस चारित्र के वैभव के बल से ज्ञानस्य संचेतनाम विन्दन्ति। अपने ज्ञानस्य स्वरूप, ज्ञान चेतना स्वरूप को, इस आत्मा को, ज्ञान चेतना स्वरूप चैतन्य को संचेतता है विन्दति, संचेतता है अनुभवता, उस संचेतना को अनुभवता है, ऐसा लिया। ज्ञान की संचेतना को अनुभवता है। ज्ञान स्वभाव त्रैकाली, ज्ञान स्वभाव का स्वभाववान त्रैकाली, उसको आलंबता हुआ संचेतता है, वो अनुभवता है ज्ञान की संचेतना रूप परिणति को। आ गया। अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से, देखो अति प्रबल चारित्र का जोर वैभव के बल से ज्ञान की संचेतना को अनुभवता है। ये तीनों काल के कर्म से भिन्न ज्ञान को वेदता है। तीनों काल के कर्म, निमित्त में तीनों काल के लेना और उनके निमित्त से होती हुई यहाँ अशुद्धता, वो तीन काल की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की ज्ञान का अनुभव करता है। इसको कोई, फिर देखो गुरुदेव, भूत भविष्य वर्तमान के कर्म का राग का अनुभव नहीं। वहाँ देखो ये तो कथन की शैली है, वहाँ वर्तमान राग को मैं छोड़ता हूँ ये ही नहीं है।
तो मैं भूतकाल राग को छोड़ता हूँ, भूतकाल संबंधी और भविष्यकाल संबंधी, ये तो कथन की शैली है। वहाँ तो एक चैतन्य परमात्मा जिसमें इसने आप रूपता की प्रतीति करी है, जिसका आस्वादन करके परिणति में शुद्धता की धारा बह रही है, उस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेता है तो ये कथन करने में आता है। ऐसे देखो नीचे लिया है, अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से ज्ञान की संचेतना को, ज्ञान के भाव को वेदता है। चारित्र का अर्थ है ये ज्ञान का वेदन करना, आत्मा का जो स्वभाव ज्ञान और आनंद, इसका विशेष पने वेदन करना, इसका नाम चारित्र है। कोई क्रियाकांड चारित्र नहीं है, वस्तु का जो स्वभाव है उसको उसके तरफ झुकाव करके उसका वेदन करना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र किसको कहना, इसकी भी इसको खबर मिले नहीं और चारित्र हो गया। नीचे कहा क्रिया चारित्र किया और माना कि चारित्र हो गया। चमड़ा उतारे और उस पर नमक डाले तो भी क्रोध नहीं आए, यह मिथ्या चारित्र है। मिथ्यात्व का शल्य वहाँ पड़ा हुआ है। बोलो। और आगे लिया वो फुटनोट भी देखेंगे, जरा आगे की चर्चा संक्षेप में लेता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़े जिन्होंने नहीं सुना उनको थोड़ा सुनना भी चाहिए। 423 5 पंक्ति छोड़ के, चारित्र यानी स्वरूप में अंदर रमणता जम जाना, ज्ञान के वेदन में अकेले गिर जाना, पढ़ना माने गिर जाना, अंदर गरकाव हो जाना। ये गरकाव है ना, जैसे गरकाव शब्द गुजराती है, इसको अपन ऐसे, जैसे घर के आगे मैदान है तो बिल्कुल पानी से उसको सींच के एकदम ठंडा कर दिया, गरकाव हो गया, हाँ छिड़काव। तो ऐसे अंदर में आनंद 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 का गरकाव हो गया है। जिसको परिचय अथवा के उपसर्ग पढ़ा है कि नहीं ये भी खबर नहीं। अभी समझना इसको, कैसे खबर नहीं और कैसे खबर है। उपसर्ग होता हो, परिचय का कोई संयोग प्रतिकूल ऐसा बनता है, उसे परिचय कहते हैं। ऐसा परिचय और उपसर्ग पड़ा है कि नहीं इसकी खबर नहीं, अर्थात उधर लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य अपने चैतन्य भगवान का है। ये चारित्र का वैभव है। अब देखो, ऐसे वेदन में अंदर चले जाना, विकल्प आए तो जानते हैं कि ऐसा होता है, नहीं तो निर्विकल्प वेदन में तो अंदर पड़े हैं। फिर मोक्षमार्ग प्रकाशक का यहाँ पर संदर्भ लेकर कहते हैं, उपसर्ग और परिचय आए तो ज्ञानी नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जानते हैं, जानने में आता है। हाँ, विकल्प आए तब जानते हैं। इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिया, जानते हैं अवश्य कि यह उपसर्ग आया, किंतु उधर का विकल्प तोड़कर, लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य में ऐसे गुप्त हो जाते हैं कि बाहर में उपसर्ग चलता रहे, हम तो देख रहे हैं ना, लेकिन वे अपने चैतन्य की गुफा में जाकर के वहाँ केवल ज्ञान ले लें, सिद्ध अवस्था प्राप्त करें। ऐसी दशा है। नीचे लिया एक देखो, स्वयं जंगल में संथारा किया हो, समाधि, यानी अब शरीर की अवस्था ऐसी हो गई कि वह ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तो मुनिराज ने संथारा शब्द गुजराती है, अपने यहाँ कहते हैं समाधि ले ले, सल्लेखना, सल्लेखना राइट, सल्लेखना शब्द है उसका, तो सल्लेखना ले ली। अब जरा थोड़ा सा वर्णन देखना आप, मुनि की क्या स्थिति है। मुनिराज जो चैतन्य भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, उनका कैसा यहाँ बनाव बनता है देखो। अकेले पड़े हों गिरी गुफा में, पहाड़ की गुफा में अकेले, शास्त्र में ऐसा पाठ है कि सल्लेखना ली है तो आहार आदि तो, आहार जल का तो त्याग किया है, तो अब बाहर कोई उस
विधि के लिए जाने का कोई विकल्प है नहीं। तो अकेले गिरी गुफा में चले गए। संथारा नाम संलेखना करते हैं, वहाँ देह छूट जाती है और वहाँ आकर सिंह और बाघ खा जाते हैं शरीर को। ऐसा पाठ है। गिरी गुफा में चले गए, कोई सामने न मिले। जब तक जीवित हैं तब तक कोई बैया वृत्ति करता नहीं और मरते कोई रोता नहीं। ऐसी स्थिति में मुनि चले जाते हैं। मुनि राज माने क्या दशा है, अद्भुत दशा है। मैंने संलेखना की है कि नहीं, ये भले दुनिया ना जाने, इससे क्या है। और देह छूटकर वहां पड़ा हुआ है, वे तो चले गए। यदि साधना पूर्ण हुई है तो मोक्ष को चले गए और स्वर्ग आदि चले गए, साधना पूर्ण है। देह वहाँ पड़ी रह गई, अब मोक्ष जाएंगे, उनका तो शरीर परम औदारिक में परिवर्तित हो जाता है। पर जिनकी साधना अधूरी है, देवादिक गति में चले गए और ये शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है। उस शरीर का कोई आया नहीं, समाज का आदमी, उनका वो पालकी और डोला बनाने, और कोई उनकी अग्नि क्रिया हुई ही नहीं। वे वहाँ पड़े हैं गिरी गुफा में, दिन 2 दिन में शेर बाघ आकर के खा जाते। ये तो देखो स्वरूप के आराधक का क्या अंतरंग में स्थिति होती है। दिखावा कुछ है नहीं, कोई दिखावा नहीं, ऐसी स्थिति। देखो फिर मुनि का देह है, इसको इस प्रकार से जलाना, यानी उसका अग्नि संस्कार इस रीति से करना। मुनि का है तो फलाने से करना, ढीमके से करना। यहाँ तो बाघ और सिंह आके खा जाते हैं, हो गया संस्कार देह का। स्वयं तो आनंद की लहर में उठ करके चले गए हों। देखो फुट नोट पढ़ लेते हैं, वो जरा उससे स्पष्टता हो जाएगी। पेज नंबर है 421, नीचे देखो। इसमें केवल ज्ञानी जीव को साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान होने के पहले भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव को उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। निर्विकल्प अनुभव के समय जीव को उपयोगात्मक शुद्ध उपयोग रूप ज्ञान चेतना होती है। अब ज्ञान चेतना के उपयोगात्मक पने को मुख्य न किया जाए तो सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना निरंतर होती है ना। अब ये समझना, सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना निरंतर है। तो ज्ञान चेतना निरंतर है तो यहाँ कहा कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना निरंतर है और उस समय राग आदि भाव हैं पर मेरे नहीं, उससे उसने स्वामित्व भाव छोड़ दिया है। तो उसको जब हम प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर अपने स्वरूप ज्ञानात्मक स्वरूप में जिन्होंने प्रतीति श्रद्धा और विश्वास श्रद्धान किया है आपरूपता का, उनको ज्ञान चेतना का परिणमन हो गया है। अनादि से तो ज्ञान चेतना का परिणमन था नहीं। ज्ञान चेतना तो थी पर ज्ञान चेतना में स्वयं नहीं चेता था। ये चेतना के 3 प्रकार आते हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। इसका बहुत सरल एक वो बताते हैं फार्मूला कि अपने को उसका अर्थ कैसे समझना, कि ये जीव अपने को जिस रूप चेते वो चेतना, अपने को ज्ञान रूप चेते तो ज्ञान चेतना, अपने को रागादि रूप चेते तो कर्म चेतना, अपने को हर्ष शोक रूप चेते सो कर्म फल चेतना। ये इसकी सीधी सच्ची व्याख्या है। उसी व्याख्या के आधार पर सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना निरंतर होती है
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती, कारण कि उसको सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थानवर्ती से लेकर के निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से परिणमन होता है। कर्म के और कर्म फल के स्वामित्व भाव से परिणमन नहीं होता है। तो ज्ञान चेतनामय है, तो उसको अभी राग आदि है कि वो जो कुछ भी है वो राग में वर्तता है, उसका स्वामीपना छूट गया है। एक चैतन्य भगवान में आप रूपता स्थापित होते, उस स्वरूप का परिणति में भान होते, उसका स्वरूप संचेतन होते, क्या हो गया कि राग से जो अनादि से एकत्व था तो एकत्व टूट गया, स्वामित्व छूट गया, उसमें कर्तव्य चला गया, उसका कर्तृत्व टूट गया। चार काम एक साथ होते, एक अपने चैतन्य से एकत्व करते। अपन आते हैं कारण कार्य नियम 308 नंबर का कलश है। पेज नंबर 391। सुख विजन पयो जानंदी मित्रेण सस्तम ललित पद निकायैर्निर्मितं शास्त्रमेतत् निज मनसि विधते यो विशुद्धात्म कांक्षी सभवति परम श्री कामनी काम रूपा। यहाँ कहते हैं कि सुकविजन रूपी कमलों को आनंद देने वाले, आनंद से अर्थ है विकास करने वाले। तो कमल होता है, कमल शाम को बंद हो जाता है और सुबह सूर्योदय के साथ वह खिलता हुआ विकास को प्राप्त होता है। तो उसके उस विकास को, उस खिलावट को सूर्य का निमित्त कहा जाता है ना। तो सुकविजन रूपी कमलों को आनंद देने वाले, विकासने वाले सूर्य ने ललित पद समूह, ये नियम सार उन सुकविजन रूपी कमलों को, यानी भव्य जीवों को, भव्य जीवों के ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप के विकास, उसकी स्वभाव की विकास रूप अवस्था में निमित्त, यह नियम सार उसने ललित पद समूहों द्वारा रचे हुए, ललित माने उत्तम, श्रेष्ठ, सुंदर, ऐसे ललित पद समूहों द्वारा रचित इस उत्तम शास्त्र को जो विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी जीव निज मन में धारण करता है, वह परम श्री रूपी कामनी का बल्लभ होता है। परम श्री रूपी कामनी, परम श्री माने केवल ज्ञान लक्ष्मी, अनंत आनंद लक्ष्मी, ऐसे आनंद लक्ष्मी का स्वामी होता है, बल्लभ होता है ना। कौन? जो विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी है, भवों का आकांक्षी है, वो इस शास्त्र को पढ़कर पुण्य बंध बांधकर देवादिक में जाएगा। लेकिन जो विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी है, बंध का आकांक्षी नहीं है, वो इसमें से अपने वाच्य रूप शुद्धात्मा कारण परमात्मा का स्वरूप जानकर, उस कारण परमात्मा को कारण बनाकर उस परम श्री रूपी कामनी का वल्लभ रूपी कार्य को प्राप्त करेगा। देखो गुरुदेव का थोड़ा सा है इसमें। सुकविजन रूपी कमलों को आनंद देने वाले, जैसे कमल को खिलने में सूर्य निमित्त है, ऐसे सुकविजन रूपी कमल, इनको आनंद देने वाले सूर्य ने, सुकविजन रूपी कमलों को आनंद देने वाले, विकासने वाले सूर्य ने फिर कहा, कमल को जैसे खिलने में सूर्य कारण है, फिर आगे कहा ये कवि सूर्य है।
ललित पद समूहों द्वारा, बहुत ऊंचे पद के समूह, उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ, सुंदर, ललित का अर्थ है ये उत्तम शास्त्र को जो विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी जी, ये अपने ऊपर रख दिया जिम्मेदारी का हिसाब, क्योंकि आचार्य भगवान ने तो निज भावना के निमित्त इसमें अत्यंत श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदों की रचना की, और अपन ने देखा कि इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग, उसका फल, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि चारित्र के भाव, निश्चय नय, व्यवहार नय आदि नयों के स्वरूप के द्वारा इस कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की अति अति उत्तम चर्चा की है इस ग्रंथ में। अब इस ग्रंथ से क्या चाहते हैं? इस ग्रंथ की स्वाध्याय से भव सुधारना है तो सुधार लो, और भव का अभाव करना है तो कर लो, काम तुम्हें करना है, ऐसा यहां कहते हैं। विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी जीव विशुद्ध अर्थ पवित्रता के अर्थ में है, अत्यंत शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल, आनंद, पवित्र धाम भगवान, उसको यहाँ विशुद्ध शब्द के अर्थ में कहा है। फिर कहा यहाँ नीचे कि ऐसी जिसको अभिलाषा है, विशुद्ध आत्मा का आकांक्षी, ऐसी जिसको अभिलाषा है वह इसको निज मन में धारण करता है। कैसे निज मन में धारण करता है? कि इसका वाच्य कारण परमात्मा और उसके फल रूप कार्य भाव को जानकर इस कारण परमात्मा का आलम्बन लेता है, वह नियम सार नाम के ग्रंथ को मन में धारण करता है। वाच्य पकड़ में आए तो वाचक पर निमित्त पने का आरोप आएगा। यदि उसका वाच्य ही हमने ग्रहण नहीं किया तो वो वाचक भी निमित्त नहीं आएगा। आप जाते हो वहाँ से दूर से, हमने आवाज़ लगाई विमल जी भाई साहब, विमल जी भाई साहब, अब ये वाचक है। इस वाचक का वाच्य आप हो, आपको ये ज्ञात होए कि मुझे पुकारा गया है तो ये मेरा पुकारना निमित्त कहलाए, अन्यथा क्या है? चिल्लाना है। ऐसे कहते हैं, देखो, निज मन में धारण करते हैं, निज मन में सास के भाव को धारण करते हैं, मन में यानी ज्ञान में ऐसे का किया हुआ भाव शुद्ध, आत्मा पवित्र, इसको श्रद्धा ज्ञान से धारण करते हैं। ये जीव परम श्री रूपी कामनी के बल्लभ होते हैं। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष दोनों बता दिए। अब अगला कलश है 309। पद्म प्रभाविधानोद्भव सिंधु नाथ समुद्भवा उपन्यासोर्मिमालेयं स्थेया चेतसी सासतां। कहा पद्म प्रभ नाम के उत्तम समुद्र से उत्पन्न होती जो यह उर्मी माला, कथनी, उर्मी माला का यहाँ अर्थ किया कथनी नाम टीका, वह सत्पुरुषों के चित्त में स्थित रहो। अपना नाम भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। तो खुद समुद्र नहीं कहा, देखो, पद्म प्रभ नाम के उत्तम समुद्र से उत्पन्न होती जो यह उर्मी माला। नीचे गुरुदेव का है ना, टीका को उर्मी माला, उर्मी माला, उर माने हृदय, और हृदय से निकली हुई जो इस शुद्धात्म तत्व की और इस ग्रंथ में आए हुए सूत्रों की व्याख्या वह हृदय से धारावाही निकली, तो उसका नाम उर्मी माला। पद्म प्रभ मुनि स्वयं मुनि हैं, संत हैं, दिगंबर हैं, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झूलने वाले हैं। ये कहते हैं ऐसे पद्म प्रभ नाम के उत्तम समुद्र से उत्पन्न होती जो यह उर्मी माला, हृदय के अंदर उर्मी से उत्पन्न हुई ये कथा।
कथनी टीका वह सत्पुरुषों के चित्त में स्थित रहो। सत्पुरुषों के धर्मात्मा के ज्ञान में यह भाव स्थिर रहो। टीका स्थित रहो माने भाव स्थित रहो। टीका का भाव ये है क्या? परम निरपेक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार के निमित्त की अपेक्षा बिना की जो दशा, इसको यहाँ मोक्ष का मार्ग कहा है। नियम सार। अगला कलश 310। अस्मिन् लक्षण शास्त्रस्य विरुद्धं पदमस्ति चेत् लुप्त्वा तत् कवयो भद्रः कुर्वन्तु पदमुत्तमम्। इसमें जो कोई पद लक्षण शास्त्र से विरुद्ध होए तो भद्र कवियों उसका लोप करके उत्तम पद करना। ऐसा टीकाकार मुनिराज स्वयं इस कलश से कहते हैं। देखो गुरुदेव ने भी वही बात कही है, उसको देख लेते। इसमें जो कोई पद लक्षण शास्त्र से विरुद्ध हो, अनुभव से विरुद्ध नहीं, क्योंकि अनुभव की बात तो मुनिराज की परिणति में बह रही है। जैसा अनुभव सिद्धों को है वैसा ही अनुभव पद्म प्रमलधारी मुनिराज, टीका और ग्रंथकर्ता कुंद कुंदाचार्य देव, अनंत या जितने भी साधक जीव हैं सबको वैसा ही अनुभव है। कथनी में कोई फेर पड़ गया हो, कोई बात कहने में लक्षण शास्त्र से वह बात कभी बैठती नहीं हो युक्ति युक्त, तो उसका भैया लोप कर लेना और उत्तम पद वहाँ पर स्थापित कर देना। शब्द में लक्षण शास्त्र अनेक प्रकार के धातु काल भेद इत्यादि शब्द विरुद्ध होए तो भद्र कवि उसका लोप करके उत्तम पद करना। सरल प्राणी भद्र जीव, सरल प्राणी ये शब्द का कोई मेल में अमेल होता हो तो उसका लोप करके उत्तम पद करना अपनी निर्माणता बताई है शब्द में, शब्द की रीति की। यानी कोई हमारे कथनी में कोई फेर है सर्वज्ञ की परंपरा से, उसमें कोई गड़बड़ है कि ये वाली बात है नहीं। शब्दों में कोई ऐसा शब्द का प्रयोग हो गया हो तो उसको लोप कर देना। वहाँ पर जो युक्ति युक्त शब्द जो तुम्हें उत्तम लगे उसको वहाँ रखना। ऐसा यहाँ कह करके कोई काना मात्रा का कोई फेर हो, कोई कोमा गलत लगा हो, काना मात्रा उसमें हलंत अलंत आदि जो सब 311 कलश। यावत् सदा गति पथे रुचिरे विरेजे तारागणे परिवृतं सकलेन्दुबिम्बं तात्पर्यवृत्तिर्पहतितहेयवृत्ति स्तेयात् सतां विपुल चेतसितावदेव। जहाँ तक तारा गणों से बिटलायलु माने वो फैले हुए है ना, ये जो गगन है इसमें लिया उज्ज्वल गगन, तो आकाश नभ जिसमें तारागण बिखरे हुए हैं फैले हुए हैं। तारागणों से बिटलायलु माने उससे उत्कीर्ण या वहाँ पर जड़े हुए शब्द सही आएगा यहाँ। तारागणों से जड़ा हुआ और पूर्ण चंद्रबिंब उज्ज्वल गगन में विराजता है, शोभता है। बराबर वहाँ तक तात्पर्य वृत्ति नाम की यह टीका कि जिसने हे वृत्तियों को निरस्त किया, अर्थात जिसने छोड़ने योग्य समस्त विभाव वृत्तियों को दूर फेंक दिया, वह सत्पुरुषों के विशाल हृदय में स्थित रहो। ऐसी टीकाकार मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने इस ग्रंथ की टीका पूर्ण करते हुए ये भावना यहाँ पर रखी है। देखो नीचे इसको पूरा किया है। इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा रची हुई
नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में शुद्ध उपयोग अधिकार नाम का 12वां श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। अब नीचे कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभु मलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की संस्कृत टीका का श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नीचे गुरुदेव का थोड़ा सा है, अपन देख लेते हैं तो ये अपनी चर्चा पूरी हो जाएगी। जहाँ तक तारा गणों से बिटलायला माने उससे फैला हुआ पूर्ण चंद्रबिंब, चंद्रमा के आसपास तारागण रहते हैं ना, तो ऐसा जो चंद्र यह सदा उसकी गति के सुंदर मार्ग में विराजता है। ये पूर्ण चंद्र का गोला सदा उसकी गति में गमन करता है, उसकी जो वो परिधि है उसमें वह गमन करता है, गति के सुंदर मार्ग में शोभित होता है बराबर वहाँ तक। तात्पर्य वृत्ति नाम की ये टीका, यानी चंद्रमा जहाँ तक इसकी गति में शोभे तब तक यह टीका शोभे, बराबर वहाँ तक तात्पर्य वृत्ति नाम की यह टीका तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य सार है। देखो तात्पर्य कहते हैं ना, कोई जो बात कही गई उसका तात्पर्य सारभूत, तो सार। और क्या है इसका सार? कि जिसने हे वृत्तियों को निरस्त किया। देखो ये कोई शैली है, अद्भुत है। उपादेय क्या है ये चर्चा तो है ही, लेकिन एक यहाँ मूल बात ये समझना चाहिए कि हे को हे किए बिना उपादेय नहीं होता। ये मूल सिद्धांत खड़ा होता है। जो हे है उसको हे किए बिना जो उपादेय है वह उपादेय नहीं होता। इसी की गाथा अपन ने कल भी याद की थी, जीवादि बह तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। तो वो ये अपनो अप्पा, यह अपना आत्मा एकमात्र उपादेय वस्तु है। ये उपादेय कब होएगा? कि जब जो हे रूप भाव हैं उनकी हेता निर्धारित करके, उनको गौण करके, उनका लक्ष्य छोड़कर वो इसका नाम ही हे करना है, लक्ष्य छोड़ देना। और हम यदि अपनी डेढ़ होशियारी में यह सोचते रहें कि शुभ राग है तो हे, पुण्य भाव है तो हे, अब लेकिन जब ये उपादेय हो जाएगा तो हे भी हो जाएगा। ये हमारी डेढ़ होशियारी है। डेढ़ होशियारी किसे कहते हैं? जिसमें काम नहीं सदता और बना फिरता है जगत भर का ठेकेदार, इसका नाम डेढ़ होशियार। ये अब पहले शुद्ध तो प्राप्त हो जाए, जब शुद्ध स्वरूप यह आत्मा प्राप्त होगा तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, खत्म। अरे खत्म ऐसे नहीं, जो हे है उसका लक्ष्य छोड़ो तो जो उपादेय है उस पर लक्ष्य आएगा, ऐसी रीति है। ये यहाँ देखो कहा कि जिसने हे वृत्तियों को निरस्त किया। हमको लगता है कि जब शुद्ध भाव प्राप्त होगा तो शुभ भाव आदि चले जाएंगे। अरे वे तो परिणति में से धीरे धीरे जाएंगे, ये व्यवस्था है। लेकिन दृष्टि में तो पहले ही उनको गौण करके उनका लक्ष्य छोड़ना होगा। यदि उनको इस प्रकार लक्ष्य में लेकर चला जाए कि अरे देखो ज्ञानियों के भी राग तो शुभ राग तो पाया जाता है, मुनिराजों के भी 5 महाव्रत आदि का राग होता है, वह क्रम क्रम से छूटता है, सो छूटेगा, मैं आत्मा हूँ।
तो ऐसे काम नहीं चलने वाले। इसमें क्या हुआ, वो छूटेगा माने अभी तो पकड़ लिया ना तुमने, वह छूटेगा, वो छूटेगा करके अभी पकड़ लिया। यहां कहते हैं मैं उस रूप नहीं हूं ऐसा जिसने निरस्त कर दिया है, उस रागादि को जिसने निरस्त किया है उसको यह आत्मा प्राप्त होता है। देखो लिखा है इसने, जिसने हे वृत्तियों को निरस्त किया है। पूरी टीका में जो पुण्य और पाप के विकल्प, एक दो निमित्त, इन सबको जिसने हे बनाया है। टीका में क्या चर्चा आई है कि शुभ अशुभ पुण्य पाप के विकल्प और निमित्त आदि जितने पदार्थ हैं ये हेय हैं, इसकी चर्चा की गई है। तो इसकी हेयता में कुछ उपादेयता की बात है कि नहीं? अरे सारी उपादेयता शुरू करी कारण परमात्मा की व्याख्या करके। कारण जीव, कारण परमात्मा, कारण तत्व, कारण शुद्ध पर्याय, सब चर्चाएं आई ना इसमें। देखो भगवान पूर्णानंद सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा अपना निस्वरूप स्वभाव इसको उपादेय करके इस सिवाय दूसरी चीज़ों को हे बनाया है। वास्तव में तो यहाँ पर्याय को हे बनाया है। 50वीं गाथा, एक ही भगवान आत्मा अभेद, पर्याय का भेद नहीं, गुण का भेद नहीं, कहा है ना चार भाव हे वो हे कहे तो छायक भाव की पर्याय भी हे है। ये परद्रव्य है, स्वय द्रव्य की पूर्णता इसमें नहीं, इसलिए यह परद्रव्य है और प्रभाव है। स्वभाव एक रूप त्रिकाल है और एक समय की पर्याय, ये स्वभाव पर्याय का भाव, ये प्रभाव है। ये उपादेय, यह उपादेय, यह परम पारणामिक भाव उपादेय, तो ये चार भाव है। यह स्वयद्रव्य तो वे परद्रव्य। ऐसी पूरी टीका में इस प्रकार की बात कही गई है। ये अपनी चर्चा पूरी होती है और आगे की स्वाध्याय में अपन ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे।